नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जैनेट सरे और सैमुअल शैम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 30वां, यशोधरा की कहानी। यशोधरा चुपचाप बैठी रही और प्रजापति की आंखें खुलती और फिर आखिरी बार बंद होती देखती रही। जैसे ही प्रजापति ने क्षेत्र में प्रवेश किया, यशोधरा एक बार फिर दुख में डूबी हुई महसूस करने लगी कि वह अज्ञात में जन्म ले चुकी है। प्रजापति की मृत्यु के बाद यशोधरा और हम नौसिखिए उनके शरीर को वापस महल में शमशान भूमि पर ले गए। वहां राजा सुधोधन ने उनका स्वागत किया और उनके शरीर और आत्मा को वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल में अनुष्ठानिक रूप से स्थानांतरित किया। हम सभी ने इस महान अरहत बुद्ध द्वारा दीक्षित प्रथम महिला के निधन पर शोक व्यक्त किया। जब वह समाप्त हो गया तो हम सिखों को भिक्षुणियों को पालन करने वाले भिक्षुणियों के समुदाय में नहीं रहेगी। वह अब अपनी कहानी को दबाकर नहीं रखेगी। उसे अपनी समझ के प्रति सच्चा होना था और अपने ज्ञान के प्रकाश में जीने और सिखाने का नया तरीका खोजना था। यशोधरा को बहुत दुख हुआ यह देखकर कि वह अपरिवर्तनीय रूप से तत्व विभाजित जीवित जीने का विकल्प चुन रही थी। फिर भी उसके शब्दों में हमें दुखी किया और हमेशा की तरह प्रेरित किया। बाकी दो नौ सीखिए वहां से चले गए और बुद्ध के समुदाय में लौट आए। मैं किसी गौतमी यशोधरा की सबसे पुरानी सहेली नायला के साथ वहां रुक गई। सुधोधन ने यशोधरा के महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वह बता सकती थी कि वह स्वस्थ नहीं थी। वह अपनी रानी की मृत्यु और अपने बेटे और पोते के होने से दुखी था। यशोधरा उसके साथ रहने के लिए सहमत होगी, लेकिन महल में नहीं, वह उस आवास में रहेगी जिसे वह पाइन ग्रोव के बगल में बनाएगा, जो इतने सारे दुखों का स्थल और स्रोत रहा है और सभी संभावनाओं से परे सही संबंध के पिता का जन्म। उन्होंने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। यशोधरा ने इसके आकार को स्वीकार कर दिया और गिलहरी अभयारण्य की तरह एक साधारण झोपड़ी बनाने को कहा। वहां मैं उन सभी को प्राप्त करूंगा जो हमारे जागृति के मार्ग के बारे में सीखना चाहते हैं। मैं उन लोगों को सिखाऊंगा जो यही रहते हैं, जो पवित्र जीवन में दीक्षा वही लेते हैं, बल्कि अपने भक्ति संबंधों के भीतर अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं। यह मार्ग उनका भी है। राजा मुस्कुराया, उसे पुनः घर में पाकर खुश हुआ। प्रजापति की मृत्यु की घटना ने यशोधरा को मजबूत किया और उसकी स्पष्टता चमक उठी। वह जानती थी कि अब उसे सिद्धार्थ से कुछ नहीं चाहिए, अब किसी शिक्षक से चिपकना नहीं होगा, यहाँ तक कि बुद्ध जागृत व्यक्ति से भी नहीं। यशोधरा के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने हमेशा के लिए उनके साझा पारस्परिक जांच के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह संभावना को जीवित रखना चाहती थी, दरवाजा खुला रखना चाहती थी। नायला और मैं यशोधरा के साथ रहे। अन्य लोग आए, पुरुष और महिलाएं, और चन्ना और हमारे साथ पाइन ग्रोव में ठोस समतल जमीन पर एक घेरे में बैठे। वे शरण, आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की तलाश में आए थे। यशोधरा की बस्ती और जागरूकता बढ़ती गई क्योंकि उसने सभी की बात गहराई से सुनी और यहाँ जीवन में आए इस मार्ग पर संबंध परक जागृति के क्षणों को, ज्ञान को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया और सिखाया। चन्ना, उनकी पत्नी और उनके बड़े बच्चे पूछताछ में शामिल हुए। यशोधरा हमेशा उन्हें मेरा सबसे स्थायी और महान आध्यात्मिक मित्र कहती थी। उनकी शिक्षाएं अधिकाधिक सरल और सशक्त होती गई। वह और चन्ना सुधोधन मृत्यु तक उनके साथ रही। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके अध्याय के अगले क्रम के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।